कांग्रेसी चमचों के युवराज जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था का फटा हुआ ढोल बजा रहे थे, देशवासियों ने एक ही दिन में उसकी हवा निकाल दी है। अच्छा जी, वो कैसे बताइए तो फोन वाली देवी। देशवासियों ने इस दिवाली 42 टन सोना खरीदा है, यानी कि लगभग 27,000 करोड़ का सोना। ये उतना ही सोना है जितना साल 2013 में कांग्रेसियों की कथित अर्थशास्त्री पीएम गिरवी रखना चाहते थे, और साल 1991 में वित्त मंत्री रहते लगभग इतना ही सोना गिरवी रख भी चुके थे। मोदी सरकार में उतना सोना जनता ने केवल दिवाली पर खरीद लिया। अरे बाप रे, ये तो वो बात हो गई 100 सोनार की और 1 लोहार की। अब फिर जरा आगे बताइए तो। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हालत में है। हाय रे भोले आदमी। हाँ, खबरदार जो पप्पू भैया को ऐसे कुछ बोला तो वो हमारे 55-60 साल के युवा नेता हैं। बताना है तो कुछ आगे बताइए। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले जो कांग्रेसी चमचे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को घेर रहे थे ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर, उसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में केवल धनतेरस के मौके पर लगभग 55,000 से 57,000 वाहनों की डिलीवरी की गई है। जनता ने निर्मला जी पर निशाना साधने वाले कांग्रेसियों के मुंह पर ऐसी टेप लगा दी कि मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये निकलता है। तो जाइए अपना इनविटेशन अपने पास रखिए। कोई कांग्रेसी परिवार इसी वजह से गुस्सा होकर राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएगा। जाइए आगे बताइए। कांग्रेसी चमचों का सारा गणित फेल। अरे जिस अर्थव्यवस्था को ये कांग्रेसी खराब हालत में बता रहे हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पूरा भारत छोड़िए, अकेले यूपी में इस साल दिवाली पर लगभग 6,500 करोड़ रुपए का निवेश कर ग्राहकों ने अपने आशियाने बुक किए हैं। असल बात ये है कि कांग्रेसियों को देश की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, उनकी चिंता कुछ और है। क्या है मैडम, वो भी खुल के जरा बता दीजिए तो। उनकी चिंता है भारत में वोकल फॉर लोकल का सफल होना। अब इसका क्या मतलब है, ये भी बताइए और आगे भी बताइए। क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो इनके चीनी दोस्तों का क्या होगा। आपको याद होगा कि ये वही कांग्रेसी है जिन्होंने साल 2008 में चीन से आने वाले सामानों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी इतनी भारी मात्रा में घटा दी थी कि कुछ ही सालों में भारत चीनी सामानों का डंपिंग ग्राउंड बन गया था। तो इससे क्या हो जाएगा? वो तो एक बार बोला था कि हम खिलौना बेच के राजा हो जाएंगे तुम्हारे ही देश में। इससे क्या फायदा होगा हम लोगों को, बताइए तो जरा आगे। लेकिन अब चीन की दाल नहीं गल रही है भारत में, क्योंकि कैट की रिपोर्ट के अनुसार अकेले इस दिवाली चीन को लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है भारतीय बाजार में। अच्छा, इसका ये मतलब होता है। और इतना असर है चीन पे। बाप रे बाप, थोड़ा सा मैडम और रह गया है, कुछ और समझा दीजिए। क्योंकि पीएम मोदी की वोकल फॉर लोकल वाली अपील देशवासियों के सर चढ़कर बोल रही है। लोग बढ़ चढ़कर भारत में बने सामान खरीदने लगे हैं। शायद चीन के दलालों को तकलीफ हो रही है। यही कारण है कि ये कांग्रेसी पहले तो हमारे हिंदू त्योहार पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, जब दाल नहीं गलती तो कभी सोरोस जैसे देश विरोधी को सामने लाते हैं, तो कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आधार बनाकर भारतीय बिजनेसमैन पर अटैक करवाते हैं ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए अगर देश और देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है तो इन कांग्रेसियों से देश की जनता को सावधान रहना होगा।